ही ज्ञान है और MC के कपड़ों को हाथ लगाकर कहता है मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो फेक ब्रांड पहनाते हैं। MC आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो। MC कहता है मुझे ब्रांड का कोई पता नहीं, यह तो मैंने स्ट्रीट शॉप से ली थी। मैं गरीब हूँ। और जी इतना सुनकर टक का गला पकड़ लेता है। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे किसी बड़े क्लाइंट से मिलाओगे, अब यह मत कहना कि वह बड़ा क्लाइंट यही है क्या। कहता है यूजिलात मरकार दूर फेंक देता है। तभी टक कहता है नहीं यह सच में बड़ा क्लाइंट है। वह कहता है इस बिजनेस में मैं तुमसे ज्यादा टाइम से हूँ, मुझे पता लग जाता है कौन अमीर है और कौन गरीब। MC उसको कहता है कि तुम अभी भी अनपढ़ ही हो कि जो मेरा ओरा फील नहीं कर पा रहे। तब जी उसका कॉलर पकड़कर कहता है तुमने अभी क्या बोला। MC कहता है तुम अभी भी लोगों को नीचा दिखाते हो। वह कहता है तुमने अभी मुझे अनपढ़ कहा। MC कहता है क्या मैं तुम्हें गवर बोलूंगा, तुम्हें चलेगा तब बुरा लगा। तब तक उनको कहता है इसको अनपढ़ सुनना पसंद नहीं है तो प्लीज इसको न कहो। गजब बेइज्जती है। जी उसको चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो मत बोलो। और MC को कहता है अगर तुमने आज सामान नहीं खरीदा तो तुम अपने तंगों पर घर नहीं जा पाओगे। MC से कहता है तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं O से और पैसे भेज देता हूँ। MC से 1 मिलियन भेज देता है। जी यह देखकर हैरान हो जाता है। जलवा है हमारा। MC उसको कहता है मैंने तुम्हें 1 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं, मुझे कम से कम 5 मिलियन का सामान चाहिए। 4 मिलियन तुम्हें बात में मिल जाएंगे और जगह ट्रक लेकर आओ, सामान लोड कराओ जल्दी से जल्दी। टैग वो से कहता है तुम्हें कौन सा सामान चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। MC उसको कहता है मुझे राइस ऑयल और असीम बहुत सारी चीजें चाहिए जो खाने पीने में जरूरी हो। जी उसको कहता है मुझे फॉलो करो और अपने मन में सोचता है मैं इसको जल्दी एक्सपायर मल भेज दूंगा। अच्छा हुआ मुझे एक ऐसा बकरा मिला जो मुझसे होने वाला एक्सपायर मल खरीद लेगा। जी MC को कहता है अगर तुम यह मल लोगे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। MC कहता है यह तो मल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वह कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। MC उसे मल को देख कर कहता है यह तो जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग है तो एक कमर निकाले जो मुझे एक्सपायर मल दे रहे हो। उसको कहता है अगर तुम यह सामान मुझसे ले लो तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा। यह चीज कैसे लगी। MC कहता है आने दो मेरे पंच मिला। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छी क्वालिटी का माल लेने के लिए है, तुम्हारा जल्दी ही एक्सपायर होने वाला माल के लिए मेरे पास दूसरा प्लान है। कहता है कौन सा प्लान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। MC से कहता है तुमसे यह एक्सपायर मॉल खरीदूंगा, इसकी पेमेंट मैं 1 महीने बाद करूंगा। जी कहता है ये टाइम तक तो सभी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, तुम्हें पता ही है एक्सपायर होने वाले। अगर तुमने यूज टाइम पेमेंट नहीं कि मैं क्या करूंगा। ऐसे भी एक्सपायर का क्या करोगे, क्या तुम कोई चैनल चला रहे हो। इसी यूज का है कोई चैनल नहीं चला रहा तो खुद ही एक चैनल। हाँ कहता है एक्सपायर होने वाले सामान। क्या एक्सपायर, क्योंकि सामान भी बहुत कीमती होते हैं, जाल ही पता लग जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। MC को कहता है यह क्या कह रहे हो। MC कहता है इन्हें बटन की टेंशन मत लो, मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, तुम उसे सामान भेज देना। यूज एक फोन आता है, उसे रिसीव करते हुए जाने लगता है। जाते हुए उनको कहता है सामान जल्दी भेज देना। आते हुए जी उसको देखकर कहता है यह तो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता, तो फिर इसके पास इतना पैसा कैसे आया। नेक्स्ट सीन में हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो MC को कहता है मैं तुम्हारी कंडीशन मरने को तैयार, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। MC अपने मन में कहता है इसमें तो अभी तक घर भी नहीं देखा, यही इस घर को भी नहीं देखा, या इतनी जल्दी मैं क्यों है इस घर को खरीदने में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। MC से पूछता है आप इतनी जल्दी मैं क्यों है इस घर को लेने के लिए। वह ओल्ड मैन कहता है मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर रहने के लिए आ रही है और सिर्फ यही बिल्डिंग सेफ है, इसलिए मैं यह घर लेना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। MC कैसा है आपा ने तो मुझे सारी सच्चाई बता दी, अगर मैंने रेट बढ़ा दिया तो आप क्या करेंगे। वह ओल्ड मैन कहता है प्लीज ऐसा मत करना, या पैसे ही मेरी तिसकी सेविंग्स है। MC कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसे नहीं बढ़ाऊंगा, और साइन कर देता है। ओल्ड मैन बहुत खुश होते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा।
दूंगा, तुम अपने कम पर जा सकते हो। MC उनसे अभी का उनका एड्रेस मांगता है और नेक्स्ट सीन में हमें MC अपनी लैंड पर दिखाया जाता है। वहाँ के वर्कर्स पूछते हैं बाकी का पेमेंट कब होगा। आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। MC कहता है जल्दी ही मैं कर दूंगा, मगर अभी बताओ कम कैसा चल रहा है। वह वर्कर कहता है कम 70 से 80% कंप्लीट हो चुका है। तुम यह देख ही सकते हो कि यह डोर कितना मजबूत है। और MC पूछता है हमारे हाउस का क्या हुआ। वह वर्कर कहता है वह तो कंप्लीट हुआ है। MCA सुनकर कॉल पर से कहता है जल्दी से सामान लेकर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सभी लोग बहुत खुशी खुशी कम कर रहे थे क्योंकि उनको अच्छा अमाउंट मनी मिला था। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं इतना। MC सभी को बता रहा था कहाँ कहाँ पर सामान रखना है, कौन सी चीज कहाँ पर आएगी और जब कम खत्म हो जाता है। MC यह देखकर बहुत खुश होता है और MC को सिस्टम से 20 साल पॉइंट्स मिलते हैं एक साल का खाना कलेक्ट करने के लिए। और यूज पता लगता है कि सिस्टम में और बॉक्सेस ऐड हो चुके हैं। और एक बॉक्स ओपन करते MC को माइंड आई ले लेता है। उसमें लिखा होता है अगर कोई भी तुम्हारी पीठ पीछे मन में कुछ भी बोलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। MC कहता है मुझे तो इसी चीज की जरूरत थी। मैक्सी में हमें MC को ब्लैक मार्केट में दिखाते हैं। MC देखता है वहाँ पर जिनका बॉयफ्रेंड ली होता है जो उसके लिए पुराने जमाने का सामान खरीद रहा होता है, पर वह असल में फेक ही होता है। इतनी हेरा फेरी रे। MC अपने मन में कहता है जिन बेकर में हाई पगल बन रही है। इसके पीछे और दूसरी जगह MC एक नाइस की शॉप पर आ जाता है और यूज शॉप ओनर को कहता है मुझे इसा से भी तेज नाइट चाहिए। वह शॉप ओनर कहता है कि मैं नाइट तेज करता हूँ, अगर तुम्हें माइक सेव कराना है तो तुम खुद ही कर लो, अगर नहीं करना है तो यहाँ से चले जाओ। MC उसको कहता है यह इतने ताकतवर नहीं है। वह MC को कहता है तुम यहाँ पर क्या मुसीबत खड़े करने आए हो। MC उसके अकाउंट में 2 लाख भेज देता है। यह देख कर वह आदमी हैरान हो जाता है और दूसरे आदमी को कहता है क्या तुम मेरी शॉप कुछ देर के लिए संभाल सकते हो। और MC को कहता है प्लीज आप मेरे साथ आए। और जकर MC को कुछ गन्स दिखाता है। MCO से गन को देखकर कहता है मुझे यह सबसे गन्स नहीं चाहिए, मुझे हबीगंज चाहिए, मुझे कम से कम 2 मिलियन की गन चाहिए, इसलिए मुझे यह नॉर्मल गन्स न दिखाओ। वह शॉपकीपर कहता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपको यह क्यों चाहिए। MC कहता है मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, मुझे बस यह अपने कुछ साथियों के लिए चाहिए। वह आदमी गेट बात करते हुए कहता है आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, मुझे बस आप गन्स की लिस्ट बना कर दे दीजिए और मैं बस आपको यह गन्स आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। MC बाहर जाते हुए गेट पर ली को देख लेता है। ली उसको कहता है क्या बात है, मुझे ऐसा नहीं लगा था, मैं तुम्हें ब्लैक मार्केट में देख लूंगा, क्या तुम्हारी फैमिली ज्यादा ही कुछ अमीर हो गए हैं तभी तुम जिनको इग्नोर कर रहे हो। MC उसकी बातें सुनते हुए सोचता है अभी यही सही टाइम है इसको यूज करने का। MC अपनी माइंड ई का यूज करता है। फिर वह देखता है कि वह सेलर MC से खुश है। MC कहता है यह अच्छी तरीके से कम कर रही है और फिर ली को कहता है तुमने यही फेक प्रोडक्ट के साथ जिनको बताया था। ली यूज पर गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको फेक कहाने की। वह सेलर MC से पूछता है क्या आप इसको जानते हैं। MC कहता है यह बस मेरा एक एनिमी है। वो सेलर कहता है आप जाइए, आप इसकी फिक्रा मत करना, चलो गाइस इसको थोड़ा माजा चखाए। MC जाते हुए कहता है इसे मारना मत, इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। और ली को मरने के बाद ली अपने मन में कहता है MC तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में MC के घर पर गन्स डिलीवरी हो जाती है और उसके साथ ही वह फिजिकल पोर्शन अनलॉक कर लेता है और उसको यूज कर लेता है। MC कहता है नॉर्मल ह्यूमन का पावर 5 होता है, मैंने 2 ऐड किए हैं इसलिए मेरा पावर चली हो चुका है। और उसके बाद वह एक फिजिकल पोर्शन भी अपने पर यूज कर लेता है, उससे उसकी पावर 60% एक्स्ट्रा पावर है। नॉर्मल ह्यूमन से वह साथ एक रोड उठाकर बंद कर देता है और उसको एक डीवर पर मारता है जिससे उसे डीवर पर क्रैक आ जाता है। MC कहता है अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ ज़ोंबी से लड़ने के लिए। और MC कहता है यह वेपन्स ज्यादा जगह नहीं लेंगे इसलिए मैं इसको स्पेस रिंग मैं दल लेता हूँ, वहाँ पर यह सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद यह सब चीजें रखने के बाद MC सोचता है ज़ोंबी अटैक होने को 1 दिन रह गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे ओल्ड मैन की याद आती है, अब मैं उन दोनों को इग्नोर नहीं करूंगा, लगता है मुझे उनको कुछ सामान भेज देना चाहिए और बाकी का उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह जिंदा रह पाते हैं कि नहीं। यह सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह घर बनाने में ओसे ओल्ड मैन की बहुत मदद लगी थी। नेक्स्ट सीन में MC ओसे ओल्ड मैन
मैन के घर के सामने होता है। MC देखकर कहता है सच में उसे ओल्ड मैन के पास पैसे नहीं थे। उसी टाइम पर अपनी रिंग निकलकर कुछ बॉक्सेस ले आता है जिसमें खाने पीने का सामान होता है और गेट खड़कता है। ओल्ड मैन बाहर आकर कहता है कि मैं जल्दी ही रेंट पे कर दूंगा और MC को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। MC उसे कहता है कुछ मत पूछो, बस यह बॉक्स उठाकर मेरे साथ अंदर रखो। सभी बॉक्सेस अंदर रखने के बाद ओल्ड मैन MC को कहता है सच में यंग लोगों के पास तो बहुत एनर्जी होती है। MC उनको कहता है का यह घर तो बहुत सेफ है और यह चीजें अगर आप ध्यान से यूज करेंगे तो 6 महीने का आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कल से तभी उसे एक फोटो दिखती है। कहता है लिली। वो ओल्ड मैन MC को कहता है मैंने तो तुम्हें कभी अपनी ग्रैंड डॉटर का नाम तो नहीं बताया, मैंने कैसे पता चला। MC उसे पूछता है अभी वह कहाँ पर है। ओल्ड मैन कहता है अभी वह अपने स्कूल में है, जल्दी ही उसका स्कूल चेंज कर देंगे। MC अपने मन में सोचता है मैं लिली से पहले भी मिल चुका हूँ। जब ज़ोंबी अटैक स्टार्ट हुआ था उसके पास लिली MC को रोते हुए कहती है मेरे पास सिर्फ मेरे ग्रैंडपा थे जिनको मैं बचा नहीं सकी। उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, वह भी नहीं। MC अपने मन में सोचते हुए कहता है लाइफ में मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को जरूर बताऊंगा कि तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। तभी MC ओल्ड मैन को कहता है आप कल से मेरे घर पर शिफ्ट होने वाले। वह ओल्ड मैन कहता क्या अब तुम मुझे वह घर नहीं दोगे। MC कहता है कल से यह दुनिया एक हिल बनने वाली है, इसलिए वह घर सेफ नहीं है। मैं आप दोनों को एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। वह ओल्ड मैन कहते हैं तुम यह क्या कह रहे हो। MC अपने मन में सोचता है अब यह बहुत ओल्ड हो चुके हैं इसलिए इनको मेरी बातें समझ नहीं आ रही। अभी MC अपनी स्पेस रिंग यूज करता है और उसे अपार्टमेंट का सारा सामान अपनी रिंग में डाल लेता है। वह ओल्ड मैन यह देखकर हैरान हो जाता है। MC उनको कहता है मेरे पास सुपर पावर है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। अगर आपने लिली को और अपने आप को बचाना है तो मेरी बात मान लीजिए। तभी वह घड़ी में बिठाते हुए ओल्ड मैन से पूछता है लिली का स्कूल कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में वह दोनों लिली के स्कूल में होते हैं। MC मुझसे पूछता है क्या आपको उसका क्लास पता है। ओल्ड मैन कहता है हम मुझे पता है। तभी उसी टाइम पर लिली को कुछ गर्ल्स परेशान कर रही होती है। ग्रैंडपा वह देखकर उनको कहता है तुम लोग मेरी लिली के साथ क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा के सामने कुछ लड़के जाते हैं। वह लड़के यूज ओल्ड मैन को कहते हैं यहाँ से चले जाओ। ओल्ड मैन वहाँ से नहीं जाता, उनसे लड़ने लगता है तुम्हें तुम्हारे मन बाप ने कुछ सिखाया नहीं। एक लड़का ओल्ड मैन के पीछे से बट मरने ही वाला होता है। भी उसी टाइम पर MC उसे वैद को पकड़ लेता है, उसे एक लात मरकर दूर फेंक देता है। यह देखकर उसके दोस्त MC पर अटैक करने के लिए हैं। MC उनको एक एक कर पूरी तरीके से जमीन पर लेटा देता है। MC लड़कियों के पास जकार एक लड़की के बल पकड़ लेता है। वो कहता है बहुत शौक है दूसरों के बल पकड़ाने का। MC एक चक्कू निकलता है, उसे लड़की के बल कट देता है। कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बल काटने की। MC उसे लड़की को कहता है नहीं पता तुम्हारे लिए छोटे बल कितने फायदेमंद है, लंबे बल सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत ही खड़ी करेंगे। यह बात तुम्हें थोड़े दिनों में पता लग जाएगी। वहाँ से जाते वे MC उसे ओल्ड मैन और लिली को कहता है कि चलो यहाँ से। लिली और ओल्ड मैन कार में बैठते हैं। ओल्ड मैन लिली को समझाते हुए कहते हैं कुछ ही दिनों में यह दुनिया हिल बनने वाली है। लिली ओल्ड मैन को कहती है मैंने आपको कितनी बार कहा है कि फेक लोगों के ऊपर यकीन मत कीजिए। MC हंसते हुए कहता है कि ग्रैंडपा को कुछ मत कहो, यह सब कुछ मैंने ही उनको कहा है। लिली MC से पूछती है तुम कौन हो। MC अपने आप को लिली को बताता है। लिली कहती है क्या सच में यह दुनिया तबाह होने वाली है। MC कहता है नहीं, यह तो मैंने सिर्फ कहानी बनाई थी। ग्रैंडपा को यकीन दिलाने के लिए वैसे भी जो चीज आ रही है वह है ज़ोंबी अपोकलिप्स। या सुनकर लिली हैरान हो जाती है। MC उसको कहता है आज ज़ोंबी अटैक का पहला दिन है तो अपना मोबाइल निकल कर कुछ न्यूज देखो, शायद तुम्हें दिख जाए। लिली न्यूज देखती है, उसे पर लिखा होता है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा। MC कहता है यह तो सिर्फ पहला ही दिन है, अभी तो आगे बहुत खुश होना है जिससे आधी पॉपुलेशन ज़ोंबी बन जाएगी और वह ज़ोंबी सभी लोगों को काटने लगेंगे। और तुम तो वैसे भी यंग हो, तुम्हें तो पता ही होगा ज़ोंबी क्या होता है। लिली कहती है मुझे पता है पर इस बात पर यकीन करना थोड़ा अजीब है। MC कहता है थोड़ी देर रुक जाओ तो मैन खुद पता लग जाएगा। उनकी गाड़ी ट्रैफिक में रुक जाती है। MC देखता है
है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और उनके पीछे एक कर आकर उनको टक्कर लगाती है। ओल्ड मैन कहता है लगता है यह कोई अमीर आदमी है, हमें इसको जाने के लिए जगह दे देनी चाहिए। जैसे ही थोड़ा ट्रैफिक जाम क्लियर होता है उसी टाइप दोबारा वही अमीर आदमी MC की गाड़ी को टक्कर मरने लगता है। MC इस बार उसको खुद टक्कर मरकर आकर स्पीड से बढ़ जाता है। वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर पुलिस को कॉल लगाते हुए कहता है मुझे इस गाड़ी के नंबर प्लेट से उसे आदमी का पता लगाओ। नेक्स्ट सीट में वह सभी लोग MC के घर पर होते हैं। ओल्ड मैन वह घर देखकर हैरान हो जाता है। MC कहता है लगता है आप थक चुके हैं, आप आज आराम कर लीजिए, कल से हर दिन बहुत मुश्किल वाला होने वाला है।